गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 के मैथ्स का एक्सरसाइज 6C से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक टॉपिक रह जाते हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन इन इट इज़ लोएस्ट फॉर्म। यानी कि फ्रैक्शन जो है अपना यानी कि लोएस्ट टर्म कहते हैं या सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो फ्रैक्शन का यानी कि लोएस्ट टर्म कौन सा है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 5/10 है तो इसका यानी कि लोएस्ट टर्म क्या होगा। अगर मैं इसको कट करूँ 5 1 जा 5 5 2 जा 10 तो क्या हुआ, मैंने इन दोनों को यानी कि एक सेम नंबर से डिवाइड किया 5 यानी कि 5 से, तो 1/2 आया। अब यहाँ पे मुझे ये देखना है कि हमारे पास लोएस्ट टर्म ने या यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होना चाहिए। तो 1 का फैक्टर है हमारे पास 1 और 2 का फैक्टर हमारे पास 1 एंड 2 है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। इसके अलावा और कोई फैक्टर और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो क्या होना चाहिए कि लोएस्ट टर्म के या स्टैंडर्ड फॉर्म के सिंपलेस्ट फॉर्म के जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है इन दोनों का जो फैक्टर्स है वो क्या होना, कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होना चाहिए। 1 के अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल 2/4, मैंने इन दोनों को 2 से डिवाइड किया तो 1/2 आया। तो 1/2 फिर से यानी कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही आएगा। अब मैंने और एग्जांपल लिया फॉर एग्जांपल 4/8, तो इस 4/8 को मैंने डिवाइड किया विथ किसके साथ, 2 के साथ। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2/4 आया। अब इस 2/4 में से अगर मैं यानी कि हमें ये पता करना है कि इस ये जो 2/4 है ये यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म है या सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 2 है उसका हम यानी कि कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे और 4 का भी फैक्टर निकालेंगे। तो 2 का फैक्टर है 1 एंड 2, 4 का फैक्टर है 1 2 एंड 4। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 आ रहे हैं, एक तो 1 है और दूसरा 2 है। इसका मतलब ये जो 2/4 है ये लोएस्ट टर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसलिए इसको फर्दर डिवाइड करते हैं हम, यानी कि 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इसके बाद होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमारे किसी भी फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए। इसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो ओनली यानी कि 1 अगर इन दोनों का कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, उसको हम कह सकते हैं लोएस्ट टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम इससे आगे भी पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6C। तो 6C में क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/9। 4/9 का हमें क्या लिखना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। और ए में कह रहा है यानी कि न्यूमरेटर होना चाहिए 16। तो मैंने ये यानी कि रूल आप लोगों को बताया था किसी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को यानी कि कैसे लिखना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लिखने के लिए या तो हमें एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है या तो डिवाइड करना है। तो अगर हम यहाँ पे यानी कि डिवाइड तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर डिवाइड करने पर फॉर एग्जांपल अगर 4 को मैंने 2 से यानी कि डिवाइड किया मान लो, तो न्यूमरेटर तो 2 आ जाते हैं, हमें चाहिए 16 चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, 4/9 को एक सेम नंबर से दोनों यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, तो न्यूमरेटर हमारा 16 आया एंड 9 4 जा 36, ये हमारा बन जाते हैं फ्रैक्शन। फिर उन्होंने बी में लिखा है डिनोमिनेटर होना चाहिए, इसी को डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो 81 होना चाहिए। और हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या है, 4/9 है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं डिनोमिनेटर यानी कि नीचे जो है क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारा 81 आना चाहिए। तो यहाँ पे डिवाइड तो नहीं कर सकता है, फिर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 9 जा 81, और जब हमने यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करना है। 4 9 जा 36, तो 36/81 हमारा ये जो यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाते हैं। सिमिलरली आप बाकी सी और डी करेंगे। सी में 24 न्यूमरेटर में आना चाहिए और डी में डिनोमिनेटर में हमें आना चाहिए 45। अब इसके अलावा यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है,
फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है ऑफ 27/36 का। 27/36 की हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ, अब हमें कुछ यानी कि नंबर्स दिए गए हैं, वैल्यू उनका वैल्यू निकालना है। 27/36 इज इक्वल टू 3/@ यहाँ पे फिल करना है, फिर इज इक्वल टू @24 इज इक्वल टू 54/@। अब हमें इस 27/36 के यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होना चाहिए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 3 को देखते हैं, तो 3 को देखने पर क्या हुआ कि इस 27 को डिवाइड किया है विथ किसके साथ, 9 के साथ। जब 9 के साथ इस 27 को डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं। जब हमने किसी भी फ्रैक्शन को एक बार डिवाइड किया तो फिर न्यूमरेटर को डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में भी उसी नंबर से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 9 4 क्या आ जाते हैं, 36। तो यहाँ पे आया @ की जगह पे 4 आया। अब इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या है, @ है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 24 है। तो हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे हमारे पास 3/4 इसका यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए। तो 4 6 24, इसका मतलब इस यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, 6 से यानी कि 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। तो 3 6 क्या हो जाते हैं, 18/24। अब आ जाते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर जो है दिया गया है, डिनोमिनेटर हमें यानी कि लिखना है। तो 18 को यानी कि किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर तो 54 नहीं आते हैं, इसका मतलब 18 को यानी कि 3 से मल्टीप्लाई किया है, 18 3 54। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 4 12, 3 2 6 + 1 7। तो इस यहाँ पे @ की जगह पे हमारे पास 72 आ जाते हैं। तो इसके अलावा अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा उन्होंने, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है हमें 1/4 का, और हमें क्या चाहिए, न्यूमरेटर में 3 चाहिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है फिर से 1/4 का, और हमें चाहिए ए बार न्यूमरेटर में 3 चाहिए, न्यूमरेटर शुड बी इक्वल टू 3। तो क्या करेंगे हम, 1/4 इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर तो 1 है, तो इस डिवाइड तो नहीं कर सकता है, 1 को किसी नंबर से डिवाइड करने पर तो 3 तो नहीं आते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से। 3 1 3, 4 3 12। ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/4 का। अब बी पार्ट हमें दिया गया है, उन्होंने डिनोमिनेटर जो है क्या होना चाहिए, हमारा 8 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है 1/4। तो इस 1/4 को 4 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर तो 8 नहीं आते हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे विथ 4 के साथ, ऊपर भी और नीचे भी। 4 1 4, अब सॉरी यहाँ पे 4 अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, तो 2 से करना पड़ेगा, ऊपर भी न्यूमरेटर भी 2 से और डिनोमिनेटर भी 2 से। 1 2 2, 2 4 8। डिनोमिनेटर जो है यानी कि शुड बी इक्वल टू 8, यानी कि डिनोमिनेटर हमें क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2/8 आया आंसर। इसी तरह से बाकी यानी कि पार्ट जो है आप इसी तरह से करेंगे। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 से आगे हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस।